मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना होता है तो अच्छे से नहीं लिख पाते, उनकी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा सबसे आसान कि कैसे आपको मैसेज टाइप करना है, कैसे आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना है और कैसे किसी का नाम लिखना पड़ना है। बहुत आसान तरीका है, एक बार देख लोगे आपको आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और यहीं से बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े नाम आपके बनने वाले हैं। और आप जो मैसेज करते हो, जिन जिन शब्दों का यूज करते हो, हमने सब कुछ उसी को ले लिया है ताकि आप मैसेज भी कहना सीख जाएं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आप। ये देखो, बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ बनता है डबल ए से, तो आपको डबल ए से क्या कहना है, बड़ा आ बनाना है। और पा बनता है आपका पी से, तो डबल ए पी को पढ़ते हैं आप। आगे मुझे है, तो पहले यम से आप माँ करें, माँ पे देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू से लगाना, हो गया मुँह। और झा बनता है आपका जेच से, और झा पे देखो एक ही मात्रा है, तो ये जो एक ही मात्रा होती है ना, इसे हम ई से बनाते हैं, तो ये लिखा है मुझे। कभी, तो कैसे का, अब देखो जिस शब्द पे मात्रा ना हो, जब उसकी इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगा देना, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वह हम लास्ट में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो तो उसकी केवल इंग्लिश, बाकी बीच में हो, शुरू में हो तो आप ए लगा देना। और भा बनता है आपका देखो बी एच से, और इस पर बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज करना। देखो, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, आप आई का यूज किया करें, क्योंकि बड़ी की मात्रा डबल ई से बहुत कम बनती है और जहाँ बनेगी आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगाना। चलिए, यहाँ पे लिखा है मत, तो यम से आपका माँ। अब देखो, माँ पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करोगे, और ता आपका बन जाएगा टी से, तो यम ए टी को मत पढ़ते हैं। आगे लिखा है छोड़ना। अब देखो, जब आपको इस तरीके से तीन शब्द दिए हों, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपके अलग अलग होकर के बनते हैं। जैसे ये लिखा है छोड़ना, तो आप पहले छोड़ पढ़ रहे हो, फिर जाके बोल रहे हो ना, यानी कि यह छोड़ और ना से मिलके बना हुआ है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आया, तो जब तीन शब्द हों, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत दो से अलग कर देते हैं, ठीक है, लास्ट वाले एक को अलग कर देंगे। तो पहले छोड़ की इंग्लिश लिखो, लेकिन दिमाग में अलग अलग समझना कि ये अलग अलग हैं, इंग्लिश एक में ही बनाना। तो देखो, छा बनेगा सी डबल एस से, ओ से ओ की मात्रा छो, और डा आपका डी से देखो छोड़ हो गया। अब इसके बगल में ए नहीं लगाना है, ठीक, क्योंकि देखो यार, जब छोड़ को अलग कर दिए हो, तड़ा जो होगा बिना मात्रा वाला होगा और लास्ट में होगा, इसी वजह से ए नहीं लगता। तो और एन से आपका ना हो गया, ए से आ का मात्रा, ए देखो लिखा है छोड़ना। दोस्त, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, आधा सा है तो आप ऐसे से आधा सा करें और तुरंत जाके टी से ता कर देना। देखो, कोई भी शब्द आधा हो, पहले आधे शब्द की इंग्लिश, फिर उसके साथ उसके बगल वाले की तुरंत लिखते हैं, यानी कि देखो आपस में सटे हैं, तो हमने इन दोनों को ही क्या किया, एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखोगे तभी आधा बनेगा, नहीं तो नहीं बनता है। आगे आपके, देखो यह आप और के से मिलके आपके बना हुआ है ना, देखो यहाँ अलग से आप लिखे हो, आपके अलग से भी लिखते हो, तो यही आपको समझना है। तो पहले आप लिखना, तो डबल ए से देखो हो जाएगा बड़ा आ, और पी से आपका पा आप हो गया। जब आप देखो अलग से लिखोगे तो पा आपका लास्ट में होगा बिना मात्रा वाला, तो ए नहीं लगाना है, तुरंत के से का करके आपको ई से ए की मात्रा कर देनी, ए हो जाएगा आपके। देखो आगे है बिना, तो देखो बी से आपका बा हो गया, बा पे छोटी की मात्रा है तो आई का यूज कर देना। फिर यन से आपका ना, और आ का मात्रा ए से, ए लिखा है बिना। एक, ये जो ए होता है ई से बनेगा, और का आपका केवल के से, क्योंकि लास्ट में है तो ई और के को एक। पल, तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ला को केवल यल से, पी ए एल से हो गया पल। कही, तो के से आपका का पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना। एच से आपका हा, अब देखो ये बड़ी की मात्रा है ना, तो आई का ही यूज करना। एक बात मैं आपको और बता दूं, कहीं में यहाँ एक ऐसे बिंदी होती है,
ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं यन से। तो कहीं की शुद्ध इंग्लिश आपकी ए है तो KAHIN, क्योंकि यहाँ बिंदी होती है। ठीक है, जब एक शब्द पे मात्रा भी हो, बिंदी हो, तो बिंदी को देखो यन से दिखाया जाता है। लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, केवल HI तक ही इंग्लिश लिख के भेजते हैं। तो आपको उनको भी कहीं पढ़ना है और इसको भी कहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए लिखा है अच्छा, तो आ आपका ए से। अब देखो आ जो है ए आपका एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगाना आपको। जैसे आपने यहाँ ए को ई से दिखाया, ए नहीं लगाया, वैसे ए भी स्वर है, ए भी स्वर था। अब आधा चा, तो पहले CS से चा कह लो। अब आधे के बगल वाला तुरंत लिखो जिसके साथ लगा है, यानी कि CHH, और आ का मात्रा ए से ए लिखा हुआ है अच्छा। नहीं, तो यन से ना पे मात्रा नहीं है, शुरू में है, तो यहाँ पे ए लगा देना। और एच से आपका हा बड़ी की मात्रा आई से नहीं। लगता, देखो ये जो लगता है यह लग और ता से मिलके बना हुआ है। मैं आपको इनको भी कट करने का तरीका बता दूं। जब आपको ऐसे 3 शब्द दिए हों, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना दिया रहे, लास्ट जो तीसरा वाला है उस पे दिया रहे, तो आप शुरुआत 2 से अलग कर दें। से यहाँ पे आपने अलग किया था, यानी कि दोनों की तरीके सेम है अलग करने के, लेकिन यहाँ पे दोनों पे मात्रा होना चाहिए शुरुआत लास्ट में, यहाँ सिर्फ लास्ट में। ठीक, चलिए तो यल से ला पे नहीं मात्रा है तो ए, और गा आपका लास्ट में होगा तो केवल जी से गा, बस ए नहीं लगेगा। और टी से ता करके ए से आ का मात्रा ए लिखा हुआ है लगता। आगे तुम, तो टी से ता छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ बनेगा आपका यम से, तो TUM को पढ़ते हैं तुम। मेरे, तो यम से माँ, ए की मात्रा ई लगा देना में, रा आर से, फिर ए की मात्रा ई से मेरे। साथ, एस से छोटा सा ए से आ का मात्रा, और था बनेगा आपका TH से ए हो गया साथ। हमेशा, तो एच से आपका हा पे मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा हो गया में, और बड़ा सा SH, और आ का मात्रा ए लिखा हुआ है हमेशा। आगे देखो रहना लिखा है रहना, तो देखो शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, लास्ट तीसरे वाले पे है ना, तो रह को अलग कर दो लगता की तरह। तो आर से आपका रा पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे लगाना ए, और एच से आपका हा हो जाएगा, ए हो गया रह, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं। फिर यन से आपको ना करके ए से आ का मात्रा कहना, ए हो गया रहना। आगे है तभी, तो टी से ता पे मात्रा नहीं है ए, और भा आपका बनेगा बीच से, और बड़ी की मात्रा आई से भी तभी। हम, एच से हा पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना, और माँ आपका यम से बन जाएगा, तो HAM से हम। कुछ, तो के से का छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और छ बनता है CHH से कुछ। कर, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से KAR से कर। पाएंगे, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, ए जो होता है ई से बनता है। देखो स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगी रहे तो इसको यन से दिखाएंगे, और जी से गा, और ई से ए की मात्रा ए लिखा है पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है दोस्ती, देखो डी से आपका दा हो गया, ओ से ओ की मात्रा दो, ए आधा सा है तो इसको लिखो, तुरंत इसको लिखना, यानी कि ऐसे से आधा सा, और टी से ता, और बड़ी की मात्रा आई से। उसी, तो ऊ आपका यू से, अब यह स्वर है तो यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, ऐसे से छोटा सा और बड़ी की मात्रा आई से उसी। देखो अभी तक आप छोटी और बड़ी की मात्रा आई से ही लगा रहे हो। करना, जैसे रहना था वैसे करना है, तो कर को अलग कर दो और ना को अलग। तो के से आपका का मात्रा नहीं ए, लेकिन र को केवल आर से, क्योंकि लास्ट में पड़ेगा। फिर यन से आपका ना, और आ का मात्रा ए से ए लिखा हुआ है करना। साथी, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, टी और एच से आपका था, और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। ठीक, देखो ठीक दो तरीक़ों से लोग लिखते हैं। अगर आप टी से ठा करके और बड़ी की मात्रा डबल ई से यहाँ पे लगा दें और के से का कर दें तो ये भी आपका ठीक है। अगर इस डबल ई के स्थान पे आप आई का यूज कर दो, यानी कि टी एच आई और के कर दो, तो यह भी आपका ठीक ही पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखना दोनों तरीक़ों से आप ठीक लिखते हैं। आगे है हुआ,
तो देखो यहाँ पे हा है तो हा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो आ पहले एच से हा कर लें और छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और बड़ा आ आपका यहाँ पे डबल ए से, तो इसको पढ़ते हैं हुआ। आगे कोशिश, देखो तो के से आप यहाँ पे का कहना, ओ से ओ की मात्रा को, ए आपका बड़ा सा है तो यस और एच, छोटी की मात्रा लगी है तो आई, फिर बड़ा सा यस एच कोशिश। करते, देखो कर और ते से मिलके करते बना है, ऐसे करना था वैसे करते हैं, तो आप के से का मात्रा नहीं, ए आर से आप रा कह लें, ए आपका कर हुआ, फिर टी से आपको ता कहना है और ई से ए की मात्रा करते। रहना, तो रह और ना, तो आर से रा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं तो यन से ना करके ए से आ का मात्रा रहना। याद, देखो वाई से आपका या, आ का मात्रा ए से, और डी से आपका दा, तो वाई ए डी को पढ़ते हैं याद। कहीं कहीं होता है कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे डबल ए लगा देते हैं, तो उसको भी आपको याद ही पढ़ना है, क्योंकि डबल ए से भी आपका आ का मात्रा बनता है और एक ए से भी आपका आ का मात्रा बनता है, लेकिन ज़्यादा करके इसका यूज करते हैं। अगर कहीं कहीं यहाँ डबल ए लग जा रहा तब भी उसको आप यार ही पढ़ना। किया, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या और ए से आ का मात्रा किया। करो, तो के से का मात्रा नहीं यहाँ पे ए, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा रो, करो। मेरी, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा और बड़ी की मात्रा आई से री, मेरी। यहाँ पे लिखा है शादी, तो यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से आपका दा और आई से बड़ी ई की मात्रा है, देखो लिखा है शादी। क्या शादी में डबल ई लगता है या नहीं लगता है, आई ही लगता है, ठीक है। और एक आपको ट्रिक समझा दूं, लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है तो आई का ही यूज होता है, ओके। करोगे, तो के से का मात्रा नहीं यहाँ पे ए, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा गे, करोगे। आगे आओगे, ए देखो बड़ा आ है तो बड़ा आ आपका यहाँ पे डबल ए से, और ओ आपका ओ से ही बनेगा, फिर जी से आपका गा और बड़ी की मात्रा आई से, ए लिखा है आओगी। साली, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, यल से ला और बड़ी की मात्रा को आई से। आगे है साहिबा, तो यस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा ही, और बा बनता है आपका बी से, ए से आ का मात्रा साहिबा। चलिए आगे देखते हैं जीजा, तो जे से जा, ए बड़ी की मात्रा है तो आई ही, फिर आप यहाँ पे जे से जा कर दें और आ का मात्रा ए से। आना, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, यन से ना और ए से आ का मात्रा आना। बोलो, तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। बोलिए, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो। देखो अगर कहीं आपको कुछ पूछना हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ओके। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो वहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, यल से ला और आई से छोटी की मात्रा ली, और हाँ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ए आपका ई से बनेगा, लिखा है बोलिए। समझाओ, देखो यह सम और झाओ से मिलकर समझाओ शब्द बना है, तो पहले सम लिखो, तो ऐसे छोटा सा यहाँ पे लगाना ए, और यम से आपका म सम। देखो आपने इस सम को अलग किया है तो म जो होगा लास्ट में होगा, तो यहाँ ए नहीं लगाना है। फिर जे और एच से आपका झा, आ का मात्रा ऐसे झा, पूरा ओ आपका ओ से ही, समझाओ। हमको, तो हमको अलग कर दो, शुरुआत दो पे मात्रा नहीं, इसको अलग कर दो, तो एच से हा करना, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, यम से आपका मा हम, यहाँ ए मत लगाना, के से का और ओ से ओ की मात्रा को हमको। चलिए थोड़ा सा और है 2 लाइन, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। चलिए यहाँ देखो लिखा है तुझको, तो टी से ता छोटा ऊ का मानता है उसे तू, और झा आपका जेच से, देखो शुरुआत लास्ट में मात्रा है ना, बीच में नहीं है, तो शुरुआत दो को ऐसे अलग कर दो, इसको अलग, तो यहाँ ए लगेगा नहीं। के से का करके ओ से ओ की मात्रा को तुझको। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। फर्क, तो यफ से आपका फा, मात्रा नहीं ए, ऊपर क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं आर से, फिर तुरंत के से का करोगे, ठीक है। ऊपर क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी। पड़ेगा, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए,
ड़ा आपका डी से और ए की मात्रा ई से हो गया ड़े, और गा आपका जी से बनेगा और ए से आ का मात्रा पड़ेगा। तेरे, तो टी से ता ई से ए की मात्रा ते, आर से आपका रा ई से ए की मात्रा रे तेरे प्यार। आधा पाए तो पहले पी से पा करो, तुरंत वाई से या कर देना, ठीक है। आधा शब्द उसके बगल वाले को तुरंत बनाते हैं, ए से आ का मात्रा और आर से आपका यहाँ पे रा हो जाएगा प्यार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, ए लिखा हुआ आपका औकात, तो ए और यू से औ बनता है, और का आपका के से, आ का मात्रा ए से, और टी से आपका ता औकात। बाकी ए मैं आपको 5 होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। देखो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर समझ में जो ना आया हो कमेंट करके पूछ लेना, और पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ठीक है, बाय।